नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उषा राजेश और आप देख रहे हैं स्कूल इंस्पायर्स। हमारा आज का टॉपिक है हाउ टू ओवरकम फियर ऑफ चेंज, यानी परिवर्तन के डर से किस तरह से निजात पाई जाए, उसके ऊपर किस तरह से काबू पाया जाए। आज मैं आपको जो टिप्स दूंगी वो आपके परिवर्तन के डर से ही नहीं बल्कि जिंदगी में किसी भी चैलेंज को फेस करने के डर से आपको निजात दिलाने में सहायक होंगी। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं चाहती हूं कि मैं थोड़ा सा आपके साथ डिस्कस करूं इस बात पे कि परिवर्तन क्या है, वो क्यों जरूरी है, उसका स्वरूप कैसा है, उसके मार्ग में आने वाली बाधाएं कौन सी हैं, उससे हमें क्या फायदा होता है और उन बाधाओं के ऊपर हमें किस तरह से काबू पाना चाहिए। तो सबसे पहले आते हैं नेचर ऑफ चेंज। चेंज इज ओनली कांस्टेंट, यानी सिर्फ परिवर्तन ही ऐसी चीज है जो स्थायी है। सिर्फ परिवर्तन ही स्थिर है, परिवर्तन ही स्थायी है, परिवर्तन ही परमानेंट है। अब आप कहेंगे ये तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, ये तो विरोधाभासी वाक्य है। जी हाँ, आप कहेंगे कि परिवर्तन जो परिवर्तनशील है वो स्थायी कैसे हो सकता है, लेकिन ये सत्य है। विरोधाभासी जरूर प्रतीत होता है लेकिन ये सत्य है। आप भी बताइए, क्या आप किसी भी चीज के बारे में 100% श्योर होके, निश्चित होके कह सकते हैं कि यह चीज होगी या नहीं होगी? नहीं कह सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए कि आपने अपना मनपसंद भोजन आपके सामने लगा हुआ है, आप बहुत भूखे भी हैं और आप खाना खाने को तैयार हैं, लेकिन फिर भी क्या आप कह सकते हैं कि 100% वो खाना आप खत्म करके ही उठेंगे? उससे पहले आपको किसी और काम के लिए नहीं जाना पड़ जाएगा, या वो भोजन की थाल आपकी रखी की रखी नहीं रह जाएगी। कई बार घर में ऐसा होता है कि हमारा खाना बना हुआ रहने के बावजूद हम रात में भूखे सो जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि घर से बाहर निकलने के किसी पर्टिकुलर जगह जाने के लिए आप निकलते हैं लेकिन आप उस जगह तक नहीं पहुंच पाते हैं। आप किसी व्यक्ति से मिलने निकलते हैं लेकिन आप उस व्यक्ति से नहीं मिल पाते हैं। आप जिंदगी में किसी परीक्षा का एक रिजल्ट चाहते हैं लेकिन वो रिजल्ट वैसा ना आकर के कुछ आउटकम कुछ अलग ही होता है। यानी हम किसी भी चीज के बारे में 100% नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये चीज होगी ही होगी, सिवाय परिवर्तन के। सिर्फ एक परिवर्तन ऐसी चीज है जो होके रहेगा, इसके बारे में हम 100% श्योर हैं। इसीलिए परिवर्तन ही स्थायी है। अब परिवर्तन अगर ना हो, अगर चेंज कांस्टेंट ना होता, अगर ये लगातार रूप से परिवर्तन नहीं हो रहा होता, तो आज से 1000 साल पहले ही शायद हमारे विकास का क्रम रुक गया होता। अगर ये परिवर्तन नहीं होता तो आज हम हजारों मील दूर बैठे एक दूसरे से इस तरह से संपर्क नहीं साध रहे होते। अगर हम डार्विन की सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट की थ्योरी को लें तो वही लोग या वही प्रजाति, चाहे वो पौधों की हो चाहे वो इंसान की हो, वही जिंदगी में आगे बढ़ेगी, सरवाइव करेगी, जो उस बदलाव के साथ अपने आप को बदलेगी। तो ये तो रही साइंटिस्ट की बातें। इसके अलावा अगर आप उदाहरण चाहते हैं कि किस तरह से चेंज न होना हमारे विकास की दर को कम कर सकता है, रोक सकता है, या फिर हमें स्टेगनेंट स्टेज में ला सकता है, या फिर हमें पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है, इसके ऊपर मैं लंबी चौड़ी बहस आपसे नहीं करूंगी, ना ही मैं इस बारे में ज्यादा डिस्कस करूंगी। हाँ, आपको मैं एक लिंक दे रही हूँ, ऊपर आई बटन पे क्लिक कीजिए, इस वीडियो को देखिए और इसमें आपको ऐसी एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 वजहें मिलेंगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ, परिवर्तन क्यों जरूरी है। हो सकता है वीडियो का सेकंड पार्ट आपके लिए उतना रिलेवेंट ना हो, लेकिन फर्स्ट हाफ में जो आपके एग्जाम्पल्स के पार्ट हैं, जो स्टोरीज के पार्ट हैं, वो आपके लिए डेफिनेटली काफ़ी जानकारी देने के लिए सक्षम होंगे, और साथ ही साथ आपको बदलाव क्यों जरूरी है इस बारे में निर्णय कर पाने में भी आपकी मदद करेंगे। जरूर देखिएगा। ये वीडियो बनाया है मेरे गुरु, गाइड और मेंटर ने, जो एक बहुत ही उम्दा मोटिवेशनल स्पीकर हैं। जरूर देखिए। फिर हम आते हैं आगे कि वाई चेंज तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आता है कि भाई चेंज, एसेंस में बता देती हूँ आपको वाई चेंज की एसेंस क्या है। अगर हम चेंज नहीं होंगे तो हम आगे सरवाइव नहीं करेंगे, और अगर हम सरवाइव करेंगे तो हम उस गति से नहीं विकसित होंगे, उस गति से हम ग्रो नहीं करेंगे, चाहे वो हमारे रिलेशनशिप हो, चाहे वो हमारे पर्सनल अचीवमेंट्स गोल्स हों, या फिर हमारे प्रोफेशनल गोल्स हों। वो कहीं ना कहीं पे हम चेंज को जो हम रेजिस्ट करेंगे तो हमारी ग्रोथ को कहीं ना कहीं पे हैम्पर करेगा ही करेगा। ये आप लिख कर ले लीजिए।
अब आता है जब हमें पता है कि चेंज हमारे लिए इतना ज़रूरी है, तो फिर चेंज में रेजिस्टेंस क्यों आता है? जब भी चेंज आता है तो चेंज के साथ चैलेंजेस आते हैं, चेंज के साथ फियर्स आते हैं, चेंज के साथ रेजिस्टेंस आता है। तो ये क्यों आता है? लोग कहते हैं कि डोंट चेंज टू प्लीज अदर्स। मैं कहती हूँ कि डोंट चेंज टू प्लीज अदर्स बट चेंज इफ इट प्लीजेस देम। दोबारा से सुनिए, डोंट चेंज टू प्लीज पीपल बट चेंज इफ इट प्लीजेस देम। मतलब फॉर होम, इफ इट प्लीजेस देम से मेरा क्या मतलब है? इट प्लीजेस देम से मेरा मतलब है कि अगर ये कुछ वैल्यू ऐड करता है, किसमें? उन लोगों की लाइफ में जो आपके लिए मैटर करते हैं। अगर ये वैल्यू ऐड करता है आपके प्रोफेशनल वर्क में, अगर ये वैल्यू ऐड करता है आपके पर्सनल कैरेक्टर बिल्डिंग में, अगर ये वैल्यू ऐड करता है आपके उन लोगों की जिंदगी में, खुशियां लाता है जो आपसे जुड़े हुए हैं, जिनकी खुशियां आपके लिए मायने रखती हैं, या फिर ये कंट्रीब्यूट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ में या फिर सोसाइटी बाय लार्ज में। और इस बात से तो आप डिनाई नहीं करेंगे दैट यू केयर अबाउट द फैमिली, यू केयर अबाउट योर लव्ड वंस, यू केयर अबाउट योर फ्रेंड्स, यू केयर अबाउट योर वर्क, यू केयर अबाउट योर करियर एंड यू केयर अबाउट योर ऑर्गेनाइजेशन एंड योर सोसाइटी ऑफ कोर्स एंड योर कंट्री, इजंट इट? तो दोस्तों आप जानते हैं कि अब आप इस बात को मानते होंगे कि हाँ, बदलना जरूरी है, हमें बदलना चाहिए, और कहाँ बदलना चाहिए इसका निर्णय आप खुद से कर सकते हैं। लेकिन कई बार ये जानते हुए भी कि ये जो चेंज है ये मेरी करियर ग्रोथ में मेरी हेल्प करेगा, ये मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स को बिल्ड करने में हेल्प करेगा, ये चेंज मेरे सोसाइटी को बेटर बनाएगा, ये जानते हुए भी हम चेंज नहीं होना चाहते हैं, हम रेजिस्ट करते हैं। तो ये चेंज ऐसा क्यों होता है? इसके हमारे पास 4 कारण हैं, ठीक है? तो हम आते हैं पहले कारण के ऊपर। फर्स्ट है लैक ऑफ विलिंगनेस टू स्टेप आउट ऑफ आवर कंफर्ट जोन। ये हम सबकी आदत होती है कि हम एक अपने कंफर्ट जोन बना लेते हैं, यानी जहाँ पे हमें बहुत आरामदेह स्थिति में होते हैं और उस एरिया के अंदर जो काम आ जाता है वो हम आसानी से उठा लेते हैं। जैसे मुझे पेन पकड़ के अगर उठाना है या ये कैंची उठानी है तो मैं इसको आसानी से यहाँ से उठा लूंगी। लेकिन अगर मुझे कोई चीज़ यहाँ से 4 कदम दूर जाके चलनी पड़े तो मैं शायद किसी से बोलूँगी उठा के प्लीज़ दे दो ना। मैं शायद वहाँ पे उठने में कष्ट करूँगी। तो ये तो छोटा सा एग्जाम्पल है। कई जगह पे ऐसा होता है जहाँ हमसे हमारी जो कैपेसिटी है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करने की डिमांड होती है। वो चेंज डिमांड करता है कि हम थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रेच करें और हम उसके लिए तैयार नहीं होते हैं, हम उसके लिए विलिंग नहीं होते हैं। इसको कई बार हम लोग मिसजज कर लेते हैं। अपने ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई चेंज नहीं होना चाह रहा है, हमारे फ्रेंड सर्कल में कोई चेंज नहीं होता है, हमारे रिलेशनशिप्स के अंदर, हमारी फैमिली के अंदर कोई चेंज नहीं होता है, तो हम इसको उसका एटीट्यूड मान लेते हैं, उसका नेगेटिव एटीट्यूड है, या हम कह लेते हैं कि उसका ईगो है कि वो अपने आप को कुछ बहुत समझता है उसे। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। लोगों को जज करना बंद कीजिए। ऐसा हो सकता है कि वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर सुरक्षित महसूस करता है, जैसा कि हम सब करते हैं, और वो उस चेंज के लिए तैयार नहीं है। इसके बारे में एक कहानी मुझे याद आई है, वो कहानी सुनिए आप। किस्सा है कि एक आदमी जो है एक बड़े से बरगद के पेड़ की छांव में जो है सड़क के किनारे वो आराम से सो रहा था, और उसके बगल में एक कटोरा रखा हुआ था और एक चादर सी फैली हुई थी जिसके ऊपर कुछ नोट इक्के दुक्के पड़े हुए थे और कुछ कॉइन्स उसमें पड़ी हुई थी। तो वो जो आदमी था क्या करता था, आराम से दिन भर वहां पे सोता रहता था। जब कोई आता, किसी के फुटस्टेप्स उसको सुनाई देते तो आराम से उस अपने कटोरे को जोर जोर से बजाता था और लोगों से कुछ पैसे देने की डिमांड करता था, कि रिक्वेस्ट करता था। इसी तरह से एक दिन जब वो लेटा हुआ था तो एक वहां पे कार आकर के रुकी और एक सूटेड बूटेड आदमी बिल्कुल गॉगल्स वगैरह चढ़ाए हुए सामने नीचे उतरा, और जैसे ही उसने फुटस्टेप्स की आवाज सुनी, कदमों की आहट सुनी, तो उसने अपना कटोरा बजाना शुरू किया और भीख के लिए गुहार लगाई। तो वो आदमी ने अपना चश्मा थोड़ा ऊपर चढ़ाते हुए, ठीक करते हुए उनसे कहा, अच्छे खासे हट्टे कट्टे तो दिखाई देते हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? इस तरह भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तो उसने कहा, काम करके क्या होगा? उसने कहा, काम करोगे तो तुम पैसा कमाओगे, तुम्हें भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। उसने कहा, अच्छा फिर क्या होगा? उसने कहा, फिर ये होगा कि तुम्हें सड़क पे नहीं सोना पड़ेगा, तुम एक अपना घर बना लोगे। उसने कहा, अच्छा फिर घर बना के क्या होगा? तो घर बनाओगे तो फिर उसमें और ज़्यादा पैसे कमाओगे, तो तुम्हारे पास घर के सारे ऐशो आराम होंगे, तुम फ्रिज खरीद लोगे, टीवी खरीद लोगे, अपना बेड खरीद लोगे,
ठीक है। और उसने कहा अच्छा फिर क्या होगा? उसने कहा फिर तुम और पैसे कमाओगे तो तुम और गाड़ी खरीद लोगे, फिर उस गाड़ी में बैठोगे, गाड़ी में घूम पाओगे। उसने कहा अच्छा फिर? उसने कहा फिर क्या? फिर जब तुम्हारी इतनी सुविधाएं होंगी तो तुम और ज्यादा काम करने के लिए प्रेरित होगे, तुम और पैसा कमाओगे, और पैसा कमाओगे। तो उसने कहा और पैसे कमाऊंगा तो फिर क्या होगा? तो और पैसे कमाओगे तो फिर तुम्हारे नौकर चाकर होंगे। उसने कहा फिर नौकर चाकर होंगे तो फिर क्या होगा? उसने कहा फिर क्या? फिर आराम से सोना। उसने कहा आपको क्या लग रहा है मैं अभी क्या कर रहा हूं? और वो सूट बूट वाला इंसान सर पे हाथ मार के आगे बढ़ा और ये भिखारी महादेव बोले आ जाते हैं बड़े बड़े ज्ञान देने वाले, कह के अपना फिर से सो गए। तो वो जब अपने आप में वो जमीन पे सोया हुआ, उसको बिना कुछ काम के उसको पैसा मिल रहा है, तो वो भी मेहनत क्यों करेगा? तो वो अपने कंफर्ट जोन से आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। अगर हम भी उसी स्थिति में हैं, हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस सुख सुविधा में जो भी हमें मिल रहा है, अगर हम उससे संतुष्ट हैं तो हम बदलाव को रजिस्ट करेंगे। तो ये देख लीजिए कि जिस इंसान से आप बदलने की उम्मीद कर रहे हैं, चाहे भले वो खुद क्यों ना, ये मैं आपसे, मेरा मतलब ये आपके लिए नहीं है, ये आप पे जो लागू होता है वही मेरे ऊपर भी लागू होता है, और वही सारे लोगों के ऊपर लागू होता है जो आपके और मेरे ऊपर लागू होता है बदलाव के बारे में। तो ये हमारी लैक ऑफ विलिंगनेस टू स्टेप आउट द कंफर्ट जोन। हमें पता है कि ये करने से हमें फायदा होगा, हम प्रॉस्पर करेंगे, हमारे पास और सुख सुविधाएं होंगी, या फिर हम बाकी लोगों की हेल्प कर पाएंगे, हम फैमिली को बेटर लाइफ दे पाएंगे, लेकिन हम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में खुश हैं, हम उससे बाहर निकलना नहीं चाहते हैं। ये था पहला रीजन। दूसरा रीजन आता है हमारे पास लैक ऑफ अवेयरनेस, नॉलेज और स्किल। यानी हमें ये तो पता है कि अगर हम बदलाव लाएंगे तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा, लेकिन उस बदलाव में किस तरह से हमें ट्रांजिशन करना है उसकी अवेयरनेस हमारे पास नहीं है, या फिर उसकी अवेयरनेस है तो उसकी नॉलेज हमारे पास नहीं है, और अगर वो नॉलेज है तो उस नॉलेज को अप्लाई करने की स्किल्स हमारे पास नहीं है। तीसरा रीजन आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। हमारी विलिंगनेस भी है, हमारे पास नॉलेज भी है, लेकिन हमें कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम ये कर सकते हैं। और चौथा, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं पर मैं आज 4 रीजन के ऊपर बात करूंगी, और हमारा चौथा रीजन है फियर ऑफ फेलियर और अनसर्टेनिटी ऑफ द आउटकम। हमें इस बात से डर है कि अगर मैं फेल हो गया तो, अगर मैं असफल रहा तो, मेरा प्रयास अगर असफल रहा तो, मैं इस चीज को पूरा नहीं कर पाया तो क्या होगा, या मैं जो करूंगा भी वो क्या निश्चित रूप से डिजायर्ड रिजल्ट को लेकर आएगा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 4 रीजन। क्या? पहला, लैक ऑफ विलिंगनेस टू स्टेप आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। सेकंड, लैक ऑफ अवेयरनेस, नॉलेज और स्किल्स। थर्ड, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एंड फोर्थ, फियर ऑफ फेलियर और अनसर्टेनिटी। अब आते हैं इनको हम, इन पे काबू कैसे पाया जाए, इनसे निजात कैसे पाई जाए, इनको जीता कैसे जाए। तो पहली चीज तो है लैक ऑफ विलिंगनेस। अगर विलिंगनेस नहीं है तो भैया आप गांठ पाड़ के लिख लो, कोई भी चीज आपको मोटिवेट नहीं कर सकती है उस चीज को पाने के लिए, चेंज होने के लिए। आप उस चेंज ना होना जो है उसके जो इफेक्ट होंगे वो झेलने के लिए आपको पूरी तरह से तैयार होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका लैक ऑफ अवेयरनेस, नॉलेज एंड रिसोर्सेज। अगर से आपको नॉलेज मिल गई या अवेयरनेस आपको है कि हाँ मुझे बदलना है, बस नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो आप अपने आप से सवाल कीजिए कि मैं ये रिसोर्सेज कहाँ से ला सकता हूँ। क्या कोई मेरा मित्र है, मेरा फैमिली मेम्बर है, मेरे गुरु गाइड मेंटर हैं, या फिर मैं कोई और सोर्स है जहाँ से मैं ये चीज़ ले सकता हूँ। अगर आप एम्प्लॉय हैं तो आप ये मैसेज कन्वे कर सकते हैं अपने सीनियर्स को कि हाँ मैं इस चेंज में आपके साथ बराबरी से चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा ये फियर है, मुझे ये चीज़ नहीं आती है, मुझे इस सपोर्ट की ज़रूरत है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी एम्प्लॉयर ऐसा नहीं होगा जो एक ऐसे एम्प्लॉय को सपोर्ट ना करे जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के ड्रीम्स के साथ, उसके विजन के साथ चलना चाहता है। तो उसको सपोर्ट करने के लिए हर कोई तैयार रहता है। आपके विलिंगनेस की देर है तो जरूर आपको सपोर्ट मिलेगा। इसके अलावा आजकल अगर वो कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, स्किल्स से लेकर रिलेटेड है, उसके बारे में आप ट्रेनिंग्स ले सकते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन ट्रेनिंग आपके लिए अरेंज कर सकते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं। ये हो सकता है कि आपकी शायद ज़रूरत उन तक ना पहुंची हो। अगर ऐसा है तो आप अपनी ज़रूरत कन्वे कीजिए और ये पूरी होगी।
नेक्स्ट रहता है अदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आज इतना सारा जो रिसोर्सेज हैं वो हमारे फिंगर ऑफ टिप्स पे अवेलेबल है कि अगर आपसे कोई विलिंगनेस आपकी है तो आप वो तो घर बैठे बैठे ही आराम से हासिल कर सकते हैं। फिर हमारा आता है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। अगर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, आपके पास नॉलेज आपने गैदर कर ली, आपने रिसोर्सेज ट्रेनिंग भी आपने ले ली, लेकिन अब आपको सामने खड़े होकर हिम्मत नहीं है कि भैया ये काम मुझे करना है, मुझे ये स्टेप आगे लेना है, खुद से लेना है, तो इस बारे में आप सिर्फ ये ध्यान रखिए कि हर बार हर चीज कभी न कभी पहली बार होती है। आज आप चल सकते हैं, भाग सकते हैं, क्योंकि आप कभी पहली बार चले थे। आज आप उड़ान भरते हैं क्योंकि पहली बार कभी आप जहाज पर चढ़े थे। आज आप कार ड्राइव करते हैं क्योंकि पहली बार किसी दिन आपने स्टीयरिंग हाथ में लिया था। अब आप ध्यान कीजिए, याद करने की कोशिश कीजिए कि अपने लाइफ की कोई सी चैलेंजिंग सिचुएशन याद कीजिए कि जब आपको बहुत ही मुश्किल लगा लेकिन आपने वो चीज पार की है। तो वो कैसे किया है? आपने किसी के बिना जीना सीख लिया है, जिसे आप चाहते, जिसका आपको लगता था कि इसके बिना तो मैं जी ही नहीं सकता, या आपने लाइफ में कोई ऐसा मकाम हासिल किया है जो आपको लगता था कि वो आपके लिए मुश्किल था, या आपके आसपास लोगों ने किया है। बहुत सारे हमारा देश यानी ऐसे उदाहरणों से भरा पड़ा है जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया है। ये सिर्फ हमारे मन के अंदर होता है, ये हमारे दिमाग के अंदर होता है। यहाँ तक कि विकलांग लोगों ने वो चीजें कर दिखाई हैं, हैरतअंगेज चीजें कर दिखाई हैं, जो हम पूरी बॉडी, 2 हाथ 2 पैर, आंख नाक सब चीज सलामत होते हुए भी जो हम करने से डरते हैं, वो विकलांग लोगों ने की है। आप ढूंढिए, आपको पूरा इंटरनेट पूरा भरा हुआ मिलेगा ऐसे उदाहरणों से। तो वो क्या चीज है जो आपको रोक रही है? वो सिर्फ आपका डर है। उस डर को निकाल दीजिए, कुछ भी नहीं होगा। जब आप सामने आएंगे, जब आप एक बार आगे कदम बढ़ा लेंगे, तो जीत आपकी होगी, आप मंजिल पार करेंगे। कहा जाता है कि वेल बिगन इज हाफ डन। आप जब सिर्फ शुरुआत कर दीजिए और समझिए कि आधा काम आपका हो गया है। अब आता है लास्ट, फियर ऑफ फेलियर। अब आप कहते हैं ठीक है जी, मैं तैयार हूं, मैं कदम भी बढ़ा लूंगा, लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो? लेकिन ये सोचिए कि अगर आप सक्सेसफुल हो गए तो जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगा। आपके लोगों के चेहरे पे खुशियां होंगी, आपका ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगा, आपको अच्छी सोसाइटी बेटर होगी। आप खुद में अपने आप की जो एक्चुअली जो चेंज है, किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी डर के ऊपर जो विजय पाना है, वो जो विजय उतने मायने नहीं रखती है जितना मायने रखता है कि आप जिस प्रोसेस से होके उस वक्त गुजरे हैं। तो वो आपके पूरी थॉट प्रोसेस को पूरी तरह से चेंज कर देता है। सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है। यूँ कहिए कि आपका जो हमारी हार्डवेयर जो बॉडी है, इसके अंदर जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर चेंज हो जाता है। ये जो फियर है ना, फियर ऑफ फेलियर है, वो एक तरह का वायरस है। जैसे हमारे सिस्टम में वायरस आ जाता है ना, तो उसको क्लियर किए बिना हमारा सिस्टम ठीक से चलता नहीं है। इसी तरह से जो फियर है, जो डर है किसी भी चीज का, वो एक बहुत ही भयंकर वायरस की तरह से है, जिसकी डर से हम ग्रो नहीं कर पाते हैं। तो इस वायरस को तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए, अपने सॉफ्टवेयर को फॉर्मेट कर दीजिए और सिर्फ इमेजिन कीजिए कि वर्स्ट टू वर्स्ट क्या होगा। अगर आपने ये हौसला किया चेंज होने का, तो वर्स्ट सिचुएशन क्या होगी, ज्यादा से ज्यादा बुरा क्या हो सकता है। और आपको साफ साफ दिखाई देगा कि ऐसा इतना बुरा कुछ भी नहीं हो सकता है जितना बुरा कि उस चेंज के लिए कोशिश न करना हो सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और जो फियर ऑफ चेंज है वो आपके डर से निकला होगा, और आपको ये जरूरत, आई थिंक कि आपको ये महसूस हुआ होगा, आप इससे मेरी बात से सहमत होंगे कि बदलाव लाना हमारे लिए कितना जरूरी है। भले ही हम लोगों को खुश करने के लिए ना बदलें, भले ही क्या ना बदलिए, क्योंकि आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी कुछ चीजें बदल जाने से आपको पता है कि इस चीज में खुशहाली होने वाली है, मेरे रिश्तों में खुशहाली आने वाली है, मेरे परिवार में खुशहाली आने वाली है, मेरे देश में खुशहाली आने वाली है, मेरी सोसाइटी में खुशहाली आने वाली है, तो अपने आप से सवाल पूछिए कि आपको चेंज क्यों नहीं होना चाहिए। फिर मिलूंगी नई वीडियो के साथ। इससे पहले अगर एक रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और अगर आप एंजॉय कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी
तब तक के लिए नमस्कार।